नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज जो हम आपसे इंडस्ट्री की चर्चा करने वाले हैं वो इंडस्ट्री का भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी इंडिया की जीडीपी में 7% का डायरेक्ट योगदान है। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद जो इंडिया का जीडीपी है उसको हम टोटल 100 यूनिट मान के चलते हैं तो उसमें से 7 यूनिट जो आता है वो उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री से आता है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अगर उस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो मोर देन 80,000 प्लस कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनता है और इंडिया का वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री के रूप में ये गिना जाता है। अगर हम बात कर लें तो इसकी मार्केट साइज की तो 2019 में जहां ये $178 बिलियन का था वो 2025 तक $304 बिलियन का बढ़ के हो जाने वाला है इंडस्ट्री की। और मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि केमिकल इंडस्ट्री है जो इंडिया में वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री में काउंट किया जाता है। और वेल डाइवर्सिफाइड क्यों कहते हैं इसको, तो इस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है ना वो इंडिया के लगभग हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जैसे कि इससे पहले भी एक इंडस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा किए थे स्टील का, तो उसका भी इस्तेमाल हर जगह होता है। तो सेम उसी तरीके से ये केमिकल इंडस्ट्री देख लें तो लगभग हर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम देखें इसका इंडस्ट्री वाइज इस्तेमाल तो 70% जिसका केमिकल प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अगर हम 20% इसका देख लें केमिकल तो वो केमिकल सेक्टर में इस्तेमाल होता है और बाकी के जो 10% बच जाते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर पे जाते हैं। चाहे उसकी हम लोग किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो 10% ही है जो डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाता है। बाकी इसका बड़ा वॉल्यूम जो है खास करके 70% वो इंडस्ट्री में ही यूज होता है। तो मैंने पहले बताया था कि ये जो एरिया है खास करके हम जिस इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं केमिकल इंडस्ट्री वो वेल डाइवर्सिफाइड है और ये इसका 80,000 से ज्यादा प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। अब इस इंडस्ट्री के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ अच्छा है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा है, इस इंडस्ट्री का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से है, हर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, तो क्या इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए? आप कमेंट के माध्यम से बताइए हाँ या ना। और हाँ, अगर बनाना चाहिए तो हम आपको आगे डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इंडस्ट्री से 2 स्टॉक। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है केमिकल इंडस्ट्री। तो दोस्तों, जिस तरह से छोटे जंगल में शेर नहीं होता उसी तरीके से छोटे इंडस्ट्री में बड़ी कंपनी नहीं बनती। तो सबसे पहली बात आप जान चुके हैं ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, मतलब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बड़ी कंपनी का ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उस कंपनी का आप नाम सुन लीजिए, नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का अगर मार्केट कैप देख लें तो 30,932 करोड़ का मार्केट कैप के साथ 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है कंपनी है ये। इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, 30 साल से भी ज्यादा। गुजरात फ्लोरोकेमिकल लीडिंग प्रोड्यूसर है। क्या क्या बनाती है ये, तो फ्लोरोपोलीमर, फ्लोरो स्पेशलिटी और रेफ्रिजरेंट्स एंड केमिकल्स। अब ये थोड़ा सा टर्म्स जो आ रहे हैं, जो वर्ड हैं वो थोड़ा सा केमिकल रिलेटेड है, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको आगे तोड़ के बताता हूँ। गुजरात फ्लोरोकेमिकल जैसा इसके नाम से ही फ्लोरोकेमिकल्स लगा हुआ है, मतलब ये फ्लोरोकेमिकल्स प्रोडक्ट बनाती है। जैसे फ्लोरोपॉलीमर, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो फ्लोरोपॉलीमर का इस्तेमाल होता है जो हम लोग नॉन स्टिक बर्तन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, यानी नॉन स्टिक कुकवेयर में। सेकेंड थिंग आ जाता है इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरे तरह का जो इसका इस्तेमाल होता है वो ऑटोमेटिव जो कंपोनेंट बनते हैं, जो मोटर पार्ट्स वगैरह बनते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल। इन सब प्रोडक्ट के अलावा फ्लोरीन का इस्तेमाल होता है फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बनाने में, एग्रोकेमिकल्स बनाने में, और लिथियम आयन बैटरी जो खास करके अभी काफी उभरती हुई इंडस्ट्री बन गई है। लिथियम आयन बैटरी का डिमांड काफी तेजी से बढ़ा है, जिस तरह से ईवी के व्हीकल आने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी बनाने में भी इसका इस्तेमाल। अब इस कंपनी का एक बार जरा प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। तो पहला आता है पॉलीटेट्राफ्लोरोथिलीन, शायद मैं सही उच्चारण कर दिया हूं, तो इसका 40.74% आता है इस सेगमेंट में, दोबारा नहीं बोलूंगा। कॉस्टिक सोडा से आता है 12.75%, क्लोरोमेथान से आता है इसका 12.20% और रेफ्रिजरेंट गैसेस से आता है इसका 8.64% और अदर से चलो 25% के करीब आता है। अगर हम इसका लोकेशन वाइज रेवेन्यू देख लें तो इंडिया से आता है 52.40%, यूरोप से आता है 22%, यूएसए से आता है 12% और अदर बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इसका आता है 13.62%। तो इसके पास गुजरात में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पहला यूनिट जो है कहाँ है, तो वह है रंजीत नगर में, दूसरा है दहेज में और तीसरा है जोलबा में। दहेज एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, खास करके पोर्ट्स वगैरह के लिए, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसलिए वहां फैक्ट्री वगैरह ज्यादा बनती है। तो अब हम लोग यहां तक क्या सीख लिए, यहां तक हम लोगों ने समझे कि नेचर ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री का स्कोप क्या है,
प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू और लोकेशन वाइज रेवेन्यू इस कंपनी का। अब आइए इस कंपनी का हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं। अगर फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप 30,932 करोड़, जैसा हमने पहले आपको बताया था। पीई रेशियो देखें तो 23.38 और इंडस्ट्री का पीई देखें तो 17.27। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा भी महंगे वैल्यू पे नहीं मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी देखें तो 0.27%। अगर 2021 में इसका देखें तो 0.33% था। डेब्ट टू इक्विटी घट रहा है, मतलब अच्छी बात है। इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा आपको नहीं समझाएगा। सेकेंड थिंग दोस्तों, अगर आरओई देखें मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, तो अभी इसका 27.19। अगर हम इसका 2021 का देखेंगे तो ये मात्र 9.8% था, जो कि बढ़ के 27.9% हो गया। तो बहुत अच्छा इसमें आपको ग्रोथ भी दिख रहा है। अगर हम इसके फिनेंशियल की बात कर लें तो रेवेन्यू देखेंगे तो फिनेंशियल में रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर वाई तो खास करके सितंबर क्वार्टर 2022 तक तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन उसके बाद से ना इसके जो थोड़े से हैं रेवेन्यू वो गिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि लास्ट क्वार्टर आते आते अगर फर्स्ट जो 2023 ईयर हो गया, लेकिन क्वार्टर तो लास्ट हुआ मार्च में जाके, तो वहां तक फिर ये कंपनी की हालत सुधर गई है। पिछले 2 क्वार्टर में खराब रहे। अब प्रॉफिट अगर देख लें तो जब रेवेन्यू ही अप डाउन हो रही है तो प्रॉफिट भी ठीक उसी रेशियो में अप डाउन हुआ है। नेटवर्थ की बात कर लें तो कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यू बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की देख लें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जहां तक देखें तो शेयर होल्डर प्रमोटर का है 63.8%, अच्छी होल्डिंग प्रमोटर का है। एफआईआई का कितना है भाई, तो 6.44% और म्यूचुअल फंड का है 5.56%। तो देखिए ये सब चीजें ना देखने के लिए होती है, खास करके प्रमोटर और जो स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हमेशा कहता हूं, शायद आप इसी चीजों को ध्यान जरूर दीजिएगा। स्मार्ट इन्वेस्टर का किसी भी स्टॉक में निवेश जरूर देखा कीजिए कि उसका कितने परसेंट के लगभग है। अगर स्मार्ट इन्वेस्टर उसको क्यों बोला जाता है, तो वो बहुत स्मार्ट होते हैं। कई तरह की वो खबरें जुटाते हैं, कई तरह का रिसर्च करते हैं उस कंपनी के बारे में, तब उसमें पैसे लगाते हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर जो यानी एफआईआई है और म्यूचुअल फंड वाले हैं, उनका इन्वेस्टमेंट इसमें ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब रिटेल भाई को इसमें जाना चाहिए। और बाकी अदर डोमेस्टिक जो है इन्वेस्टर हैं वो 0.09% है। और दोस्तों मैं इस स्टॉक का चर्चा आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना अभी काफी लंबे पीरियड से कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर अभी हम इसका 1 वीक का रिटर्न देख, अभी अगर इसका करेंट प्राइस बता दे तो ये 2808 के आसपास 10 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1 वीक का रिटर्न देखें तो ये 3% का रिटर्न दे रहा है। 1 महीने के रिटर्न देखें तो 10% के रिटर्न माइनस में खड़ा है। 1 साल का रिटर्न देखें तो 11 पॉइंट माइनस में खड़ा है, मतलब 1 साल से इसका रिटर्न अच्छा पॉजिटिव में नहीं दे पाया है। लेकिन अगर इसका आप रिटर्न 5 साल में देखेंगे तो 294% का बहुत अच्छा रिटर्न पहले दिया है ये। तो मेरा डिस्कस करने का यही था कि ये बहुत दिनों से, लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय से ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, इसमें अच्छा आपको मूव नहीं देखने को मिला है, तो ये अच्छा मौका है इंटर होने का। बाकी मैं आपको बताता चलूं कि मैं किसी भी तरीके से सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट बनाने से पहले अपने एडवाइजर से एक बार संपर्क जरूर कर लेंगे। और दोस्तों जैसा हमने आपसे बोला था कि इस वीडियो में हम लोग 2 केमिकल स्टॉक की चर्चा करेंगे, तो एक तो हो गया गुजरात फ्लोरिन का, और दूसरे अगर स्टॉक की हम चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने दूसरे स्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और मैं इसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, आप मेरा वीडियो देखते तो जरूर हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप ईमानदारी पूर्वक मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।